अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अहमद और आज मैं बना रहा हूँ अपनी पहली वीडियो। आज जुमे का दिन शाम के तकरीबन 7:30 बजे मैंने और मेरे बॉयज़ ने ये डिसाइड किया है कि कल हम जाएंगे एक ऐसी जगह घूमने जहाँ हम पहले कभी नहीं गए। तो इसके लिए हमने डिसाइड कर लिया है कि हम कितने बजे निकलेंगे यहाँ से। सुबह तकरीबन 6 बजे उठेंगे, 7 बजे निकल जाएंगे ताकि हम तकरीबन 11 बजे तक 11 साढ़े 11 बजे तक हम अपनी जगह पे पहुंच जाए जहां हमने जाना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये मेरी है पहली वीडियो, और क्योंकि पहली वीडियो है इसी वजह से ये जो अभी हुआ है ये पहली वीडियो होने की वजह से ही हुआ है। और 15वीं-16वीं ट्राई करने के बाद फाइनली हमने डिसाइड किया कि जो बन गया है उसे ही हम अपलोड करेंगे। बन गया तो बन गया। तो हमने डिसाइड किया कि हम जाएंगे अयूबिया, 5 लोग हॉस्टल से और 6वां हमारा दोस्त जो हॉस्टल से बाहर मरी रोड पे रहता है उसको हम वहाँ से पिक करके सुबह 7 बजे निकल जाएंगे। और उसके लिए हमने बॉयज़ को इन्फॉर्म किया ऐसे, यार 7 बजे सुबह सारे रेडी रहना ताकि जो है ना हम टाइम से निकल जाए यूनिवर्सिटी से, ठीक है? किसी ने डिले नहीं करवाना और सारे ऑन टाइम पहुँच जाए भाई पार्किंग पे। अच्छा जी, अब हम निकलने लगे हैं यहाँ से। हमारा राइट टाइम था कि हम यहाँ से 7 बजे निकल जाएंगे। फ़िलहाल 7:40 हो रहे हैं और हम वक्त की पाबंदी करते हुए जो है ना वो इधर ही अभी तक खड़े हैं, ठीक है? और एक भाई ये यहाँ पे किसी को जो है ना राब्ते में लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हॉस्टल ये वाले अभी तक जो है ना वो दीदार करवाया नहीं है, और मेरी साथ की जो संगत के लोग हैं वो यहाँ से अपना बाइक निकाल रहे हैं। अच्छा गाइस, हमारा वो जो हॉस्टल वाली पार्टी थी वो आ गई है। अब हम वेट कर रहे हैं मोटरसाइकिलों के निकलने का। सो अभी हम यहाँ से निकलेंगे तो फिर हम आपको बताएंगे। लेट्स सी यू ऑन द रोड। बीच में एक बात ये है कि अभी हमने एक आइटम को उठाना है जिसका नाम हम बाद में रिवील करेंगे, और वो भी हमारी कॉल नहीं उठा रहा फ़िलहाल। यस। यार मैं बढ़ नहीं आ ही नहीं रहा, नहीं आ रहा ना, नजर ही नहीं आ रहा। इस तरह नहीं, दूसरी नहीं ना, कैमरा ठीक है, नहीं आ रहा सही, दूसरी साइड को काला नजर आ रहा है। यहाँ काला आ रहा है। पीछे रोशनी है। वो इतना है ही, उतना उन की तरह मैं नहीं मजीद भाईजान देखना मैं सही यार। अच्छा बस सही है, सही हां भाई ने क्या बोल रहा है। मैं तो पीना ना, तुम चाह दिए राजी टाइम से ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਤੀ ਬੰਦ ਹੋਈ ਸੀ 11 ਵਜੇ। मैं फ्रंट ये गाइस पिछले शॉट में हम दिखा नहीं सके थे, हमने चने भी ऑर्डर किए थे। पानी बहुत ठंडा होता है, बहुत ठंडा। मैं नहीं खाऊंगा और पानी पैर ब्लॉगर सस्ते ब्लॉगर का है। मेरी पहली अर्निंग आ गई ना यूट्यूब से, तुम्हारे जैसे मैंने वैसे ही खरीद लेने हैं। कुछ लेके आया भाई, अपना सब कुछ है। नहीं, इनसे नहीं हम बात करेंगे, ये पहले यूट्यूबर हैं छोड़े ने। नहीं सॉरी, खरीदी हुंदी है वो। शाउट आउट भाईजान, हो जाएगा, शाउट हो आउट जाएगा। या ब्रो। तो किसी ने ठीक कहा है कि जब कोई आप नई चीज़ शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपकी ट्यूनिंग आपके दोस्त करते हैं, ताकि कल को कोई आपका मजाक उड़ाए तो आप पहले से प्रोफेशनल बन चुके हों। खाने की मेज़ पे ये बात डिसाइड हुई कि हमने अपने छठे दोस्त को मरी रोड से उठाना था, वो अब लास्ट मिनट पे नहीं जा रहे।
प्लान हुआ कैंसिल। अब हमने सोचा कि हम कहाँ जाएं। तो हमने पहले से एक लिस्ट बना रखी थी कि हम कहाँ कहाँ जाएंगे। तो हमने सबसे पहले अपना दूसरा गोल उठाया कि अब हम कहाँ जाएंगे, अम्ब्रेला वाटरफॉल। अम्ब्रेला वाटरफॉल जो कि इस्लामाबाद से तकरीबन 3 घंटे दूर है। अयूबिया जो कि 1.25 घंटा दूर था, हम वहाँ से अब हुए 3 घंटे के सफ़र पे रवां दवा। तो अब हम जा रहे हैं अम्ब्रेला वाटरफॉल की तरफ। बॉयज़ आर रेडी एंड वी आर रेडी टू गो। ये है नर्सरीज़ की लाइन है सारी। इधर ऑलमोस्ट हर वैरायटी का मिल जाता है, जो कि आई थिंक मेरी वालदा की फेवरेट स्पॉट हो सकता है। तो वीडियो के शुरू से ही मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि ये है एक रोड ट्रिप व्लॉग, जिसमें हम तकरीबन सारा रोड ही दिखाएंगे। रोड के ऊपर हम कैसे जा रहे हैं, हम गाइस ने क्या क्या फ़न किया, और रोड पे बाइक राइडर को कितना मज़ा आता है, ये सिर्फ वही जान सकता है जिसने कभी रोड ट्रिप किया हो। जैसा कि मेरे एक फेवरेट यूट्यूबर ने कहा था कि ज़िंदगी तो है एक सफ़र, मंजिल तो सिर्फ कब्र है। तो आज हम उसी सफ़र का मज़ा लेने के लिए निकल पड़े हैं। हैं कि उसामा भाई का बाइक चढ़ना है कि नहीं चढ़ना। साडा अपना ही नहीं चढ़ रहा, साडा अपना ही नहीं चढ़ रहा। हमारा हैवी ड्राइवर रास्ते की नज़ाकत को ना समझते हुए। राइडर्स की कुछ कैटेगरीज होती हैं। कुछ होते हैं सोलो राइडर्स, कुछ होते हैं ग्रुप राइडर्स, और कुछ हमारे तरह के यार दोस्त होते हैं जो कोई अकेला जा रहा होता है और किसी के साथ बाइक पे उसका एक पार्टनर बैठा होता है। जो पार्टनर बैठे होते हैं उनकी अलग किस्म की ही एक डिस्कशन चल रही होती है, जो कि आपस में किसी एक पॉइंट को लेके या तो बहस कर रहे होती हैं, ये सड़क पे आते जाते किसी पे जुगते मार रहे होते हैं। तो जा रहा होता है सोलो राइडर, उसकी दिमाग में एक ऐसा फिक्री फ़लसफ़ा चल रहा होता है जिसको वो इंजॉय कर रहा होता है। वो या तो नेचर का होता है या अपने दूसरे दोस्तों का होता है कि वो क्या करते जा रहे हैं। ये इस टाइम हम मुनाल पहुंच गए हैं, और ये पहले बीच में बंद हो गया था ना, अब खुल गया। हालांकि हम नाश्ता मुनाल पे भी कर सकते थे, लेकिन फिर वो क्योंकि भूख ज़्यादा पई हुई थी ना, फिर हमने कहा कि चलो खड़ी है एक सन 86 की वो खड़ी है। ये चबले नहीं मारे आप लोग, जो है ना रॉ पे आए हैं। आप स्क्रिप्टेड व्लॉग नहीं कर। ग्लोरिया जीन्स कॉफ़ी लिखा हुआ है। हाँ, उधर कभी बस नाम ही पड़ा, उधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना। ठीक है, उतरो थले, तुसी बह ही गए बार बार। अच्छा, ये यूट्यूबर अब चाह रहा है कि सिर्फ इसके जो है ना वो व्यूज़ आए, हमारे ना आए। हम अपने दुकान बंद कर दें। लो गाइस, आवाज़ क्लोज कर लें, वो नहीं आती आवाज़ पास नहीं आ रही। मेरी साइड पे वो मेरा रिकॉर्ड कर रहे हैं।
मोनाल पहुंच के आपको भाई कैसा लग रहा है? पहले तो आपने ये बताना, ठीक है? बहुत बुरा लग रहा है। वो मुझे पता है, लेकिन फिर भी आपने मेरा दिल रखने के लिए कमेंट्स अच्छे करने हैं इसके नीचे, ठीक है? वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। चैनल पता नहीं मैं किस पे अपलोड करूँगा, लेकिन जिस पे भी करूँगा आपने जरूर करना है। नहीं भाई हम आपके लिए कमेंट्स क्यों करें? नहीं करें। चैनल के नाम आपको बाद में बताएगा। चैनल का नाम भी इस टूर में आपको हर चीज़ जो है ना वो मैं बाद में स्टोरी टेलिंग करूँगा, ठीक है? माइक तो अब आएगा। और अगर आपके साथ साजिश हो गई तो फिर क्योंकि कुछ भी कंफर्म नहीं है इधर। माइक में बोलो जाना ना। की तरह ये भी आपस में लगे। क्या हुआ? और ये हैवी ड्राइवर आपस में लगने लगे थे। बजने लगे थे। इस रोड ट्रिप के पहले पार्ट में बाइक पे YBR पे मैं और राणा असदुल्ला जफ़र साहब बैठे हुए थे। उसामा भाई अपनी 70 पे अकेले जा रहे थे और तीसरे हमारे बाइक पे थे वलीद और उस्मान। Guys, we are here now entering खैबर पख्तूनख्वा। सॉरी, मैं अपनी अंग्रेज़ी फॉर्मेट में आ गया। ये हम खैबर पख्तूनख्वा इंटर होने लगे हैं इधर से। ये हमारा लौंडा स्टैंड पे लगा दिया इसमें, और ये स्पेसशिप से अभी उतर के आए हैं। क्या नहीं, उसको पक्का बांधा हुआ। नीचे से आया। ये वो रोमियो जूलियट अपना ही सीन उधर क्रिएट करके ठहर गए हैं। देखें सेल्फियाँ हैं। पपी ले लो, पपी ले लो। अपना चैनल खोल के बैठे। उस्मान भाई ड्राइवर की तरफ आ नहीं, वो अपने पैसे बनाने पे लगे हुए हैं। उन्हें है कि यूट्यूब के उनकी अर्निंग के कुछ 4 पैसे कम हो जाएंगे। वो मतलबी दुनिया। क्यूट्स लगते हैं हम, नो डाउट, इस बात में कोई शक नहीं है। आप इस चीज़ को वेरीफाई कर सकते हैं। और माय बॉयज़, और अहमद भाई कितनी बैटरी रह गई? मैंने बता दिया। इस्लामाबाद से मोनाल और मोनाल से हाईलैंड रिजॉर्ट क्रॉस करने के बाद अब रोड्स आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ जाना स्टार्ट हो गए थे, क्योंकि अब हमारी अगली मंजिल थी अब्रेला वाटरफॉल। जी थोड़ी सी प्लान की चेंजिंग है, शायद आपको पहले अहमद भाई ने बताया हो। नहीं बताया था, चलिए कोई नहीं। पहले हमारा प्रोग्राम था अम्ब्रेला वाटरफॉल जाने का, तो अब हमारा प्रोग्राम कुछ चेंज हो गया और अब हम नूरी वाटरफॉल की तरफ जाएंगे। माशाल्लाह सड़क बहुत प्यारी है, बिल्कुल न्यू बनी है और बाइक राइडिंग का बहुत मज़ा आ रहा है। ये आगे हमारे टीम मेंबर्स जा रहे हैं, वलीद और उस्मान, और ये पीछे आ रहे हैं उसामा। दरख्त भी माशाल्लाह लश ग्रीन है क्योंकि बारिशों का सीज़न चल रहा है, तो सीनरी माशाल्लाह प्यारी है बहुत। और ये अहमद भाई ये घंटे के इस सफ़र का आगाज़ तो हम कर चुके थे, मगर रास्ते में आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही हमें अपनी थकावट और सफ़र की लंबाई का अंदाज़ा हुआ, तो हमने इस बात का फ़ैसला किया कि अब हम अम्ब्रेला वाटरफॉल की जगह उससे 20 किलोमीटर पहले जो कि नूरी वाटरफॉल है वहाँ पे स्टे करेंगे। और नूरी वाटरफॉल के साथ ही ब्लैक वाटरफॉल है, इन दोनों जगह को कवर करेंगे।
खैबर पख्तूनख्वा की सरजमीन हो और ये कैसे मुमकिन है कि रोड ट्रिप पे जाते हुए रास्ते में आपको फलों के दरख्त नजर आए। इसी तरह हमें भी रोड साइडेड कुछ दरख्त नजर आए जिनके ऊपर नाशपाती की तरह के बग्गू गोशे लगे हुए थे। अब बग्गू गोशे पंजाबी में नाशपाती की तरह के एक फ्रूट को कहते हैं जो कि इंतहाई मीठा होता है। तो हमने वो ढेर सारा फ्रूट इंजॉय किया। सीज़न की शुरुआत थी, शायद हम कुछ देर करके जाते तो हमें बहुत सारा मुफ्त का फ्रूट मिल लेके जाने के लिए। भाई पत्थर हिल रहा है, काद भी दे रही कुछ हमारा। ये अब मैंने बाइक चेंज कर ली है, हम आ गए हैं अब। ये हमने थोड़ा सा गैप लिया है इधर, अब हम आए हैं हम हट्टी पे भाई खिलौते हैं ना भाई ने दसो कुछ। ये हम हट्टी पे आए हैं, हम चीज़ लेंगे इधर से साथ, क्योंकि वहाँ मुझे पता है ना नहा के फिर भूख लगती होती है। ओके यात्रा करें। ये हमारा, मैंने आपको बताया था कि तकरीबन 15 किलोमीटर रह गए, लेकिन हम इस 40-50 किलोमीटर के सफ़र में कोई 35 बारी तो रुक गए होंगे तकरीबन। इंशाल्लाह फिर इसी उम्मीद के साथ हम जल्दी पहुंच जाएंगे। फ्रूट लेने के लिए हम खड़े हुए थे, लेकिन फ्रूट ज़रा हमारी ये बोर्ड लगा तो हुआ ऊपर। ये माय बॉयज आर डूइंग अकड़ बकड़। तेरे भी उत्ते है, एदा भी उत्ते है थले निशान उत्ते दे लगे है भाईजान, ये निशान ऊपर वाले लगे हुए हैं। अच्छा अकड़ बकड़ तेरा सर्टिफाइड अकड़ बकड़ है। टायर कोई नहीं गया है आपसे, गल ये है। हेलो भाईजान, आबशार है, जाहिर सी बात है नीचे ही होएगी। ये भी है कि वेट फॉर द, ओ भाई हेलो, ओ जज्बाती किसी का वेट कर लो, वेट कर ली किसी का, निशान सारे थले जा रहे हैं। बाइकां दे निशान उत्ते जान वाला इत्थों कोई भी नहीं है। ओ देख मिट्टी ते जा तो अब एक मिनट उत्ते मैं चेक करके जा जा ऊपर देख के आप वापस आ जी। ये असद भाई गए हैं हर अव्वल दस्ता बन के हमारा, ये आ गया ना, पूछना इससे। नीचे है। ओके जी, बहुत शुक्रिया चचू। ओके जी, थैंक यू सो मच। आपकी बोतल का शापर पाटने लगा है, बोतल ने अपना सर निकाल लिया है। बोतल सिर कड़ी बैठी है। किधर ऊपर? अब हम जा रहे हैं नीचे की तरफ। चाचू ने हमें अकड़ बकड़ वो हमारा गलत कर दिया है। ये हमारे दोस्त जो जा रहे हैं उस्मान भाई, इनका बहुत सर्टिफाइड अकड़ बकड़ करते हैं लोग, इन्हें बड़ी दूर दूर से बुलाने आते हैं अकड़ बकड़ करवाने के लिए, लेकिन इनका भी आज गलत हो गया है। ओके, मैंने फैक्ट्स देख के कहा था कि नीचे की तरफ निशान है।
यस ये माशाल्लाह बहुत प्यारा एक रास्ता है। ओए पीछे ताया आ रहा है जे साइड पे मोटरसाइकिल लगा दे, तू भी तो बेइज्जती कराने मसाले बना रहे हैं। मैं क्या गुजर जा अबे साइड पे लगा लेना, फोटोज बनाते हैं थोड़ी। ये हम इस टाइम गंदे खाले पे खड़े हैं। आप देख सकते हैं खाला है लेकिन प्यारा है। अच्छा ये अपना ही इनका एक सिस्टम एक वजूद में रहता है जो अजीब हिसाब लगा के बैठे रहते हैं। उसामा आपने ना मेरी एक ज़रा फ़ोटो बनाए, लेकिन फ़ोटो आपने मेरी हिसाब से बनानी है कि एक होता है कीड़ा, एक होता है कीड़ा और एक होते हैं चूहे। असद भाई को बहुत दफ़ा मना भी किया है कि चीनी कम खाया करें, लेकिन ये थोड़ी देर से बाद खा लेते हैं, फिर इनको सट मारते हैं। कल मैंने 2 गिलास पिए रो के। देखो बस उसी का असर है, ये उसी का असर है। उस्मान भी मज़ा आ रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा कोई मज़ा आ रहा है। स्पीकर जे ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ये तुसी कह देना सी। वैसे मैनू याद सी, लेकिन मैं क्या इन्ना समान पे होया ना की होना। मेरा दिल है पानी च नहीं डायरेक्ट तेरे बट्टा मारा। ये स्पॉट गुजार के आ रहे हैं लॉन्डेज। ये भी आबशार है यार। एक तो एक ब्लॉगर साहब लेके मैं गया। ओके टपो टपो टपो। अच्छा ये इस तरह की रोड है और पिछले लेकिन ये बोर्ड लगा हुआ जोरी वाटर आबशारपुर आने वाले तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहते हैं। आपके सोलह के लिए लाइफ जैकेट मुनासिब रेट पर दस्तयाब है। लाइफ जैकेट आपकी बात ठंडी कपड़े और मिनरल वाटर दस्तयाब है, करें। ये हमारे बॉयज़ आगे पहुंच रहे हैं, लाइफ जैकेट आगे मौजूद है, तो हम आगे चल के देखते हैं फिर कि क्या सूरत हाल है। ज़िंदगी बचाने वाले पुर्जे लाइफ जैकेट्स मुनासिब रेट्स पर दस्तयाब हैं माशाल्लाह। कोई भी दे दो। उस्मान और उसामा एक ही पहन लेंगे। कोई भी नहीं, मेरी साइज एक ही है। और ये माशाल्लाह भाईजान भैया जी ये वाली कौन सी है? ये येलो कलर में। ये नहीं मतलब सबकी रेट्स एक ही है? जी जी ये वाली दे दें यार। ये वाली दे, हाँ, ये वाली अच्छी वाली। ये दे दें, फोटो शूट में अच्छी आती है वैसे। फिर या फिर दूसरी। हाँ ओए ये वाली कर रहा हूँ मैं, ये वाली ज़रा फोटो में अच्छी आती है। वो इधर लग रहा है बम स्क्वाड जिदा अल्लाह अकबर कह के बम पाड़ने हैं। ओजी वाली ले ना। ये सही है, ये अच्छे वाली है। इसको पहन के बोतल से बिल्कुल कोई नहीं अहमद तू नजर इसमें आएगा वाकई ये वाली। ये सबसे नहीं मैं मुझे ये बम स्क्वाड वाली दे ते दो अपनी अपनी मर्जी ना ले लो ना भाईजान। दो ते नोट दो। मेरे साइज ही दे दो। तेरे साइज की ये 0 फिगर की दिखा दें। 3 वो और 5 है ना? 3 वो 2 बम स्क्वाड वाली। ठीक है खड़ो सब कुछ मैं ही करूँ, ब्लॉगिंग भी मैं ही करूँ, यूट्यूब से पैसे भी मैं कमाऊँ, यूट्यूब से पैसे भी मैं कमाऊँ इनके लिए। तुसी वापस आओ ना फिर। ओके 5 जैकेट्स हमने ले ली हैं और कलर्स पे थोड़ी सी मसला मसाइल हो रहा था, तो फ़ोटो शूट के लिए कलर को भी मद्देनज़र रखना था और जान बचाने के लिए भी कलर को मद्देनज़र रखना था। तो राना साहब ने वो बम स्कॉट वाली ले ली हैं, उन्हें थोड़ा सा आर्मी का प्रोफेशन का यो है, और मैंने ज़रा वो फ़ोटो शूट के लिए देख ली है, क्योंकि कोई लाइफ जैकेट ऐसी नहीं है जो मेरी वजूनी जान को बचा सके, इसलिए मैंने फ़ोटो प्रेफर कर दी है। जान अल्लाह की देनी देनी है, ख्याल करेंगे, एहतियात करेंगे। टू रफ रोड्स हैं यहाँ पे इतनी, जहाँ से हमने लाइफ जैकेट ली है। लाइफ जैकेट लेने के बाद थोड़ा रोड बहुत ज़्यादा, बल्कि थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा डेंजरस और टूटा हुआ है, और इसको बड़ा संभाल के चलाने की ज़रूरत है।
ओके गाइस, सो तो हमने बाइक्स खड़े कर दिए। बाइक्स खड़े करने के बाद हम यहाँ पे आ रहे हैं। अब जो वॉकिंग डिस्टेंस पे है नूरी वाटरफॉल और उसके बाद है ब्लैक वाटरफॉल। और दोनों में डिफरेंस ये है कि जो ब्लैक वाटरफॉल है वो ज़रा पुरस्कून है क्योंकि वो ज़्यादा गहरा है, लोग वहाँ पे नहीं जाते। लेकिन हमने क्योंकि ये 50-50 रुपये खर्च किए हुए हैं तो हम ज़रूर जाएंगे, डूंगे पानी में जाएंगे, चिल पार्टी करेंगे, ठीक है। और वो पीछे लाइफ जैकेट बड़ी अपने से खुद से बड़ी उठाई हुई है, वो आ रहे हैं असद भाई। उसने कहा था कि असद भाई वो लाइफ जैकेट बिछा के उसके ऊपर लेट सकते हैं, फिर भी नहीं डूबेंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन पहुंच जाएंगे तो ज़रा चिल पार्टी हो जाएगी। अब इंशाल्लाह चल के जो है ना वहाँ पहुँच के आपसे मुलाकात होती है दोबारा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।